कुंती के पांचों पुत्र बहुत बलवान थे क्योंकि कुंती ने अपने पांचों पुत्रों को स्वयं देवताओं से प्राप्त किया था। क्योंकि एक ऋषि के श्राप के कारण राजा पांडु संतान पैदा नहीं कर सकते थे, तो वहीं कुंती को उनकी अतिथि सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने यह वरदान दिया था कि तुम किसी भी देवता को अपने पास बुलाकर उनसे अपने लिए जो चाहो वो मांग सकती हो। और इसीलिए कुंती ने अपने पांचों पुत्रों को अलग अलग देवताओं से प्राप्त किया था। युधिष्ठिर जहाँ यमराज के अवतार थे, तो वहीं भीम वरुण के तथा अर्जुन देवराज इंद्र के पुत्र थे तथा नकुल और सहदेव को माद्री ने अश्विनी कुमारों से प्राप्त किया था। पांचों पांडवों की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो उसमें कौरवों के सभी 100 पुत्र मारे गए, लेकिन पांचों पांडव अंत तक जीवित थे। और पांचों पांडवों में भी भीम को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। भीम ने अपने बाहुबल से कई राक्षसों को यमराज के निकट पहुंचा दिया था। ऐसा माना जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था तथा कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कभी भीम के पास उनकी गदा नहीं होती थी, तब भीम हाथियों को उठा उठा कर दूसरी सेनाओं के ऊपर फेंक देते थे। स्वयं भगवान कृष्ण एक बार जरासंध को मारने के लिए भीम को अपने साथ लेकर गए थे, क्योंकि जरासंध बहुत शक्तिशाली था तथा जरासंध के पास भी 10,000 हाथियों जितना बल था। जरासंध ने बहुत से राजाओं को बंदी बना रखा था। तब भीम ने ही भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अपने बाहुबल से जरासंध के 2 टुकड़े कर दिए थे। और ऐसे ही एक बार अज्ञातवास के समय जब पांचों पांडव और द्रौपदी राजा विराट के यहाँ अपना भेष बदल कर रह रहे थे, तब राजा विराट के साले कीचक ने द्रौपदी की सुंदरता को देखकर उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। तब द्रौपदी ने कीचक की बहन को बहुत समझाया था कि तुम अपने भाई को अच्छे से समझा दीजिए, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन कीचक को अपने आप पर बहुत भरोसा था, क्योंकि कीचक वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। क्योंकि यूँ तो कीचक राजा विराट का सेनापति था, लेकिन फिर भी संपूर्ण राज्य में कीचक का आदेश ही चलता था। स्वयं राजा विराट भी कीचक से बहुत डरते थे। वे तो केवल नाम के राजा थे और उसी कीचक को द्रौपदी के साथ गलत व्यवहार करने के कारण भीम ने अपनी दोनों बड़ी भुजाओं से उसके परिवार सहित मार दिया था। और जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो कर्ण ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से यह पता लगा लिया था कि भीम और बाकी पांडव राजा विराट के यहाँ हो सकते हैं, क्योंकि कीचक को केवल 3 लोग ही मार सकते हैं, या तो दुर्योधन, या मैं और या भीम। और दुर्योधन और मैं तो यही हैं, अर्थात कीचक को भीम नहीं मारा होगा। इस प्रकार भीम के पराक्रम के कई किस्से महाभारत के ग्रंथ में पढ़ने को मिल जाते हैं। और ऐसे ही जब समस्त कौरवों का नाश हो गया था और दुर्योधन अकेला ही रह गया था, तब दुर्योधन पांडवों के डर से युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया था। तब पांडवों ने दुर्योधन को सभी जगह देखा, पर दुर्योधन उन्हें कहीं नहीं मिला। अब भीम ने तो दुर्योधन की जांग तोड़ने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, और इसलिए जब दुर्योधन नहीं मिल रहा था तब वे बड़े क्रोधित हो रहे थे। तभी किन्हीं अज्ञात लोगों ने पांडवों को आकर बताया कि दुर्योधन एक सरोवर में छिपा हुआ है। तब भगवान श्री कृष्ण के साथ पांचों पांडव उस सरोवर के पास गए जहाँ दुर्योधन छिपकर बैठा था। तब युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बहुत बार बाहर बुलाया, पर वह बाहर नहीं आया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि दुर्योधन तुम बाहर आ जाओ, हम सब मिलकर तुम्हें नहीं मारेंगे। हम पांचों भाइयों में से तुम जिसके साथ भी युद्ध करना चाहो कर सकते हो, तथा हम में से किसी एक को भी अगर तुम हरा दोगे तब हम पूरा राज्य तुमको वापस दे देंगे। तब दुर्योधन युधिष्ठिर की यह बात सुनकर सरोवर से बाहर आ गया और उसने बाहर आकर भीम को गदा युद्ध के लिए ललकारा। अब भीम तो स्वयं दुर्योधन की जांग तोड़ने के लिए उतावले हो रहे थे। उन्होंने भी दुर्योधन की चुनौती स्वीकार कर ली। अब देखा जाए तो दुर्योधन ने अपने हाथों में आई हुई बाजी वापस पांडवों के हाथ में दे दी, क्योंकि वह चाहता तो भीम के अलावा किसी अन्य भाई को भी गदा युद्ध के लिए ललकार सकता था। क्योंकि दुर्योधन को जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि दुर्योधन भी बहुत शक्तिशाली था तथा स्वयं बलराम जी ने दुर्योधन को अपना प्रिय शिष्य माना था। लेकिन भीम को चुनकर दुर्योधन ने स्वयं मृत्यु का आवाहन कर लिया था, क्योंकि दुर्योधन के बाकी 99 भाइयों को भीम ने ही मारा था। और जब भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध शुरू हुआ तब बलराम जी भी अपने दोनों शिष्यों को देखने के लिए वहां आ गए थे। अब भीम और दुर्योधन एक दूसरे के ऊपर तेजी से प्रहार करने लगे। वे दोनों ही बहुत बलवान थे, इसलिए काफी देर तक भी युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। तरह दुर्योधन कभी भीम पर भारी पड़ जाता तो कभी भीम दुर्योधन पर भारी पड़ जाता। और ऐसे करते करते तब बहुत ज्यादा समय बीत गया, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ जरा बड़े भैया को उनकी प्रतिज्ञा तो याद दिलवाओ। और ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने जांग पर हाथ रखा और तभी भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। तब दुर्योधन भीम के प्रहार से विचलित होकर जमीन पर गिर गया
और यह देखकर बलराम जी को बड़ा क्रोध आया तथा वे भीम को मारने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जाता और भीम ने दुर्योधन की कमर के नीचे प्रहार किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को बहुत समझाया, फिर भी बलराम जी क्रोधित होकर वहां से चले गए और उनके जाने के बाद भीम ने दुर्योधन पर काफी प्रहार किए, जिसके कारण दुर्योधन पूरी तरह से खून में लथपथ हो गया था। फिर भीम ने दुर्योधन से उसकी गदा भी ले ली तथा उसके मस्तक को अपने पैरों से कुचलने लगे, किंतु भीम का दुर्योधन के मरते हुए शरीर से इस प्रकार का व्यवहार करना वहां उपस्थित योद्धाओं को अच्छा नहीं लगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, आप बड़े भैया भीम को रोकते क्यों नहीं? क्या आपको उनका यह व्यवहार अनुचित नहीं लग रहा है? आप यह अधर्म होते हुए क्यों देख रहे हैं? तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, मुझे भी भीम का यह कार्य अच्छा नहीं लगा, किंतु क्या करूं, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हमारे साथ जीवन भर कपटपूर्ण व्यवहार किया और भीमसेन के मन में इस बात को लेकर हमेशा क्रोध रहा है। 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय भी भीम हमेशा दुर्योधन के कृत्यों को याद कर 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 बड़े दुखी रहते थे तथा हमेशा इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरा सामना युद्ध भूमि में दुर्योधन से होगा। और आज वह दिन आ गया और अपने ऊपर किए गए अत्याचारों को याद करके ही भीम इस प्रकार का अधर्मपूर्ण कार्य कर रहे हैं और यही सोचकर मैंने भीमसेन के इस कार्य की उपेक्षा कर दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।